चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप देखना ना भूलें। गुड मॉर्निंग, हेलो दोस्तों। आज A1 क्लासेस पर क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं किसको है। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है तीनों कोणों की माप। ठीक, इतना तो आप लोग समझ के ही होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है तीनों कोणों की माप। इसमें आता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। आइए समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज में एक सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री। इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री ही होता है। आप लोग को जानना ही मिलेगा। चलिए एक लिखते हैं, 1a + 1b + 1c = 180 डिग्री। ठीक है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इसका मैथ से कोई रिलेटेड नहीं है। इसको हम कुछ देखेंगे। ये भुजा है लंब, ये भुजा कहलाती है धार, ये भुजा कहलाती है कोण। A B C। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, और ये फॉर्मूला हम आप लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। sin थीटा बराबर 9/2 cos थीटा बराबर आधार/2 tan थीटा बराबर लंब/आधार cot थीटा बराबर आधार/2 sec थीटा बराबर होता है कर्ण/आधार। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप कॉपी पर इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ फार्मूला। पहला फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। दूसरा फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1। तीसरा फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा = 1। चौथा फार्मूला है tan थीटा गुने cot थीटा = 1। पांचवा फार्मूला है sin थीटा 1/cosec थीटा। छठा फार्मूला है cos थीटा = 1/sec थीटा। सातवां फार्मूला है sec थीटा 1/cosec थीटा। tan थीटा आठवां फार्मूला पर आते हैं, tan थीटा 1/cot थीटा। नौवां फार्मूला पर आते हैं cot थीटा = 1/tan थीटा। अब हमको समझना यह है कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 कैसे हुआ। आप इसको फॉर्मूला या लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको ब्लैक बोर्ड पर जगह नहीं है, इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आज फर्स्ट फार्मूला जो लिखे हैं sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, उससे आप sin थीटा और cos थीटा के भी मान निकाल सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक फार्मूला माना जाता है। यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का भी मान निकाला जा सकता है। देखिए साइन थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। हम जानते हैं कि जब स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है तो हम स्क्वायर हटाते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा इसको चूंकि हम लिख सकते हैं साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ से हम कॉस थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का भी मान निकालेंगे तो इस पर भी रूट आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रूट होता क्या है? रूट का मतलब होता है इसका पावर, जिसको हम बोलते हैं घात। तो किसी चीज़ का हम सिंगल, उसका घात का सिंगल निकालने के लिए इस पर हम रूट डालते हैं। जब तक उस पर रूट नहीं डालेंगे तब तक उसका मान नहीं निकलेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हम बाद में प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा फॉर्मूला पर। चलिए आज दूसरा फॉर्मूला पर चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आप सेक थीटा और tan थीटा का भी मान निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए कैसे। सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ से सेक थीटा का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ से tan थीटा का मान निकालेंगे। tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। चलिए ये भी यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं, तीसरा नंबर फॉर्मूला पर आइए। अब इसको चलिए आज तीसरा फॉर्मूला पर चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको कंसेप्ट नहीं बनेगा, कंसेप्ट नहीं समझिएगा, आपसे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ से cos थीटा का मान हम निकालेंगे। cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई cot स्क्वायर थीटा। cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम cot थीटा का मान निकालेंगे। cot स्क्वायर थीटा 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। cot थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक। चलिए इससे भी इसका भी आप नोट कर सकते हैं। ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी पर लिख भी सकते हैं। चलिए आज फर्स्ट फॉर्मूला का हम प्रूव कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। सबसे पहले जानते हैं कि ए और बी इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। फॉर्मूला लिखे तो फर्स्ट फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा के सामने लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। या हम इसको LHS मान सकते हैं। तो लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ भी इसको एलसीएम लेंगे
ये जो हर में है यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, जिसका एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा कम, ठीक, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लंब स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। इसको कट जाएगा, इसका 2 ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अगले फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। अगला फॉर्मूला ये है, चलिए आप दूसरा फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हम दिखाए थे कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और टेन थीटा का फॉर्मूला बताए थे लंब बटा आधार। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, सेक थीटा का स्क्वायर, सेक थीटा का स्क्वायर हम करेंगे कर्ण बटा आधार का स्क्वायर माइनस लंब बटा आधार का स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। अब इसका हिस्सा लेंगे तो आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इसका जो होता है आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, कट जाएगा इसका 1। इसको हम RHS और LHS भी मान सकते हैं। RHS बराबर LHS, या छोटी भी लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। चलिए अब तीसरा फॉर्मूला के साथ चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला ये है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कर्ण बटा लंब होता है, और cot थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं आधार बटा लंब होता है। तो इसको जगह पर सिर्फ बैठाना, करना कुछ नहीं है, इसको जगह पर सिर्फ इसको मान से बैठाकर इसको स्क्वायर कर देंगे, बाकी सबका मान निकल जाएगा। तो चलिए बैठाते हैं, देखते हैं। कर्ण बटा लंब का स्क्वायर माइनस आधार बटा लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। तो इसको एलसीएम लेंगे तो लंब स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा यहाँ हो जाएगा लंब स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको आप RHS भी मान लीजिए और इसको LHS भी मान लीजिए, क्या फॉर्मूला आपके, ठीक है। अब चलते हैं अगले फॉर्मूला पर चलते हैं। अब अगले फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 देखिएगा कि tan थीटा गुणे cot थीटा इक्वल टू 1।
तो जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार उन्हें cot थीटा बराबर जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है। ये आधार से आधार कट जाएगा, लंब से लंब कट जाएगा, कुछ कर दो भाई। ये प्रूफ हो गया। आप इसको एलएचएस मान लीजिए, इसको आरएचएस मान लीजिए। चलिए कुछ और फॉर्मूला की तरफ चलते हैं जो यूज में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा यूज होता है। चलिए कुछ फॉर्मूला उसको हम हिंदी में लिखते हैं, देख आप ही लोगों के लिए हिंदी में लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यहाँ से आप लंब आधार और कर्ण भी निकाल सकते हैं। देखिए लंब, सबसे पहले लंब निकालते हैं। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आधार भी यहाँ से निकाल सकते हैं। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान तो यहाँ दिया हुआ है, कर्ण का आप यहाँ लिख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ लंब निकालिएगा तो लंब आपका यहाँ भी निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या आप आधार निकालना चाहते हैं तो सिर्फ आप इसको रूट लगा दीजिए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए आज क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसका मान 5 है, इसका मान 12 है, इसका मान 13 है। तो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, ये 13 हुआ कैसे है, इसको हम प्रूव कर दे रहे हैं। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर